मिठास के नाम पर जहर, नरपतगंज में रसगुल्ला फैक्ट्री से त्रस्त ग्रामीण, प्रशासन मौन क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज बिहार। मैं काजल तिवारी आपके साथ। अगर विज्ञान इतना विकसित होता कि हम दुर्गंध को कैमरे में कैद कर पाते तो आज हम आपको सिर्फ दिखाते ही नहीं बल्कि उस पीड़ा को महसूस भी करवा पाते जो नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र के कन्हौली पंचायत वार्ड नंबर 6 के लोग रोज झेल रहे हैं। यहाँ की हवा में घुली बदबू और प्रदूषण ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। मामला एक संचालित रसगुल्ला फैक्ट्री का है जो बीते लगभग 4 वर्षों से लगातार चल रही है। मिठास बनाने का दावा करने वाली ये फैक्ट्री दरअसल आसपास के लोगों के जीवन में कड़वाहट और बीमारियां घोल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं छोटे छोटे बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है। सांस संबंधी बीमारियां, आंखों में जलन और अन्य कई स्वास्थ्य समस्याएं आम हो चुकी है। इतना ही नहीं, रसगुल्ला बनाने के बाद बचने वाला छेना का गंदा पानी सीधे पास की कोसी नहर में बहाया जा रहा है। ये न सिर्फ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है बल्कि जल स्रोतों को भी प्रदूषित कर रहा है। स्थानीय निवासी सरोज देवी का कहना है कि फैक्ट्री का गंदा पानी उनके घर तक पहुंच रहा था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो फैक्ट्री कर्मियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। ये आरोप अगर सही है तो ये न केवल पर्यावरणीय अपराध है बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि फैक्ट्री में काम करने वाले लोग रात के समय तेज आवाज में अश्लील गाने बजाते हैं जिससे गांव का माहौल बिगड़ रहा है और लोगों की नींद हराम हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इस फैक्ट्री ने संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी, नंबर ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त किया है? अगर हाँ, तो आखिर कैसे एक घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्री को अनुमति दी गई? क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस स्थिति की जानकारी है या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है? स्थानीय प्रशासन अब तक खामोश क्यों है? इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाने वाले ग्रामीणों में अशोक यादव, मनोज यादव, अरविंद यादव, गुरुदेव कुमार, गोपाल कुमार, राहुल कुमार, रिजवान आलम, रूबी कुमारी, प्रतिभा कुमारी, सरोज देवी और निधि देवी प्रमुख रूप से शामिल हैं। सभी का एक ही सवाल है, आखिर कब मिलेगा उन्हें इस समस्या से छुटकारा? ये कहानी सिर्फ एक गाँव की नहीं बल्कि उन तमाम क्षेत्रों की है जहाँ विकास के नाम पर नियमों की अनदेखी कर आम लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मामले पर क्या कदम उठाता है और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी और फिर ये मुद्दा भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। मेरा नाम गुरुदेव कुमार है, घर कन्हैली, थाना नरपतगंज, जिला अररिया, वार्ड नंबर 6 मेरा कन्हैली। समस्या ये है कि हम लोग घर में नहीं थे, कोई भी नहीं। मेरी मम्मी यहाँ रसगुल्ला फैक्ट्री है जो मेरे घर के बगल में कन्हैली में, मेरे घर के बगल वार्ड नंबर 6 में कन्हैली, ये पूरा सटा हुआ दीवार, मेरे दीवार के सटले दीवार है जो कि वो एक फैक्ट्री का जो क्राइटेरिया होता है उसको वो लगभग 4 साल से है। क्या दिक्कत होता है उससे? मतलब उसका जो गंदगी वाला पानी होता है छेना का, वो पानी का निकासी के लिए उसको कोई जगह ही नहीं है। उसके लिए वो जो है कभी इसके बीच नहर में, कभी मेरे यहाँ ऐसे बहाव का वो व्यवस्था करते रहता है। यही काम को रोकने के लिए जब हम लोग घर में नहीं थे, हम और मेरे पापा, तो मेरी मम्मी गई रोकने के लिए तो उसके साथ मारपीट किया गया और मेरी बहन के साथ भी मारपीट किया गया। उसके लिए फिर आप लोग आगे क्या किए? हाँ, आगे जो है हम लोग आवेदन दिए और सामूहिक रूप से सबको इतना गंदगी फैला हुआ है कि सबको दिक्कत हुआ। पूरा समाज जो आपको दिखाए ही थे कि पूरा समाज यहाँ पे सामूहिक रूप से भी इसका लिखित दिया है, लेकिन प्रशासन इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी एक्शन नहीं ले रहा। जो भी आता पैसा लेकर के चला जाता है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। आप लोग कहाँ इसके लिए आप लोग कार्रवाई किए? हम लोग नरपतगंज थाना में किए हुए हैं। उसके बाद जो है पॉल्यूशन विभाग से अररिया से जो ऑनलाइन आवेदन दिए हैं, लेकिन इस पे कोई भी कार्रवाई आता है, पैसा लेता है, चला जाता है, लेकिन कुछ करता नहीं है। अच्छा, प्रदूषण से अभी तक आप लोग को क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? प्रदूषण से उसमें वाष्प के लिए जो भट्टी जलाया जाता है उससे कच्चा धुआं निकलता है। उससे पहले आँख का दिक्कत हुआ सबसे पहले हम तो चश्मा लिए क्योंकि मेरा घर बगल में है। उसके बाद जो है वो प्रदूषण महकता जो है छेना का पानी, उससे यहाँ पे लगभग लोग ग्रसित है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी पूरा। मेरी मम्मी इसका उदाहरण है। और भी उस नहर के उस साइड भी सबसे ज्यादा तो उधर माकता बगल में हम है। उसके बाद हम लोग का जो छोटा बच्चा हम लोग के यहाँ पूरा परिवार में या पूरा आसपास में जो टोली है उस सभी के यहाँ एक ही प्रॉब्लम है। सबके बच्चे को कुछ न कुछ आए दिन बीमारी आते रहता है, कभी माथा दर्द, कभी सर्दी, कभी जुकाम,
कभी वोमिटिंग हो जाता है। यही रसगुल्ला के पानी के वजह से, जो पानी निकलता है उसके वजह से हो रहा है। इसका कोई निराकरण नहीं। उसके पास बहाव के लिए कोई जमीन नहीं है, पीछे भी जमीन नहीं है, वहां पे भी पानी ट्वेल्व का उसका आता है, वो भी रोक किए तो उसमें भी 4 बार 5 बार लड़ाई हुआ। इसको भी रोकने के लिए 5 बार लड़ाई हुआ। उस दिन हम लोग नहीं थे तो उसका मौका का फायदा उठा करके वो मेरी बहन और माँ के साथ मारपीट किया। ब्रजेश यादव के नाम से है, उनका पिता का नाम चंद्रकिशोर यादव है, कन्हेली वार्ड नंबर 6। समस्या ये हो रहा है, 4 साल से ये रसगुल्ला फैक्ट्री खोला है। ये सारा गंदगी और इधर जो है बहुत बदबू करता है और ये लोग हरदम जब आते हैं तब सब मारपीट करता है। हम घर में नहीं रहते, बाल बच्चों को मारपीट करता है, कहता मर्डर कर देंगे, जिले में रहेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब ऐसे करता है। सारा ये लोग का पार्टी जरगर है, सब जानी मर्डर आकर भिड़ जाता है। कितना आदमी प्रभावित है? बहुत आदमी पर किस चीज का फैक्ट्री है? रसगुल्ला फैक्ट्री का। अच्छा, कितना दिन से चल रहा है? 4 साल से चल रहा है। किस जगह है ये? 6 नंबर वार्ड में हर पास में इनका है? चंद्रकिशोर यादव है, ब्रजेश यादव है। आप लोग इससे कार्रवाई के लिए कहीं गए नहीं? ढेरी आदमी से किया है, मेरी आंवला के थाना किया है, अररिया किया है, कोई सुनवाई नहीं करता। कोई अभी तक नहीं आया है देखने के लिए? क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रवानंद यादव, घर कन्हेली, थाना नरपतगंज। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मनोज यादव है, घर कन्हेली हुआ, पंचायत मेरा खाबदा है। और आपके गांव में घर के पास जो है कि ये जो रसगुल्ला का फैक्ट्री है, इससे क्या क्या यानी कि कितना लोग प्रभावित हो रहे हैं? सैकड़ों लोग के प्रभावित है। नहर के में गिराता है सरकारी जमीन, उससे लोग को इतना नहर से रास्ता है, उतना चलने में दिक्कत है। बगल में जो घर है रामानंद यादव का, उसका घर से कल झगड़ा भी हुआ, उसमें विवाद हुआ। उसका पानी आ रहा था रसगुल्ला का, उसके परिवार ने रोका, उस पर विवाद हुआ। विवाद होने के कारण उसके घर में भी सेंड जाता है, उसके हाथ ये पूरा खराबी ही खराबी है। नहर के दोनों पार के आदमी को यहाँ से 1 किलोमीटर से ज्यादा के आदमी का पूरा प्रभावित है कि लोग परेशान है। कैकनो बेर थाना में आवेदन दिया, SDO कोर्ट में कहाँ दिया, कृषि विभाग में दिया, कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। पैसे के बल पर कहीं जाता है, किसी को पैसा दे देता है, किसी को कुछ करता है, किसी को कुछ करता है, अपने मनमानी करता है फैक्ट्री से। इस पर ये फैक्ट्री किसका है? ये फैक्ट्री ब्रजेश यादव को नाम से है, लाइसेंस सही नहीं है, गलत लाइसेंस पर चलाता है। और उसका पिता का नाम हुआ चंद्रकिशोर यादव। यह फैक्ट्री सही नहीं है, जिसके चलते पैसा दे देकर, कहीं घूस देकर काम चलता है कि सरकारी जमीन में पानी चलाकर हर एक आदमी को प्रदूषण हो रहा है। यहाँ बहुत फैक्ट्री से गंदगी फैल रहा है। यह फैक्ट्री का जवाब नहीं है। आदमी कहते कहते यहाँ पर पैसे से सबको मुंह बंद कर। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कि रसगुल्ला को फैक्ट्री अपने जमीन में अपने गिलाइए और अपने से मांग कीजिए। यो करता है सरकारी जमीन में, कभी बगल के बला की जमीन में, कभी कुछ ऐसे बार बार विवाद करता है। रसगुल्ला का फैक्ट्री है, इससे यानी क्या आमदन को क्षति पहुंचती है? आमदन का इतना क्षति है कि जो लोग बाहर का, यहाँ का लोकल तो पीड़ित है ही, लेकिन बाहर का भी जो आता है उसको इस रास्ता से जाने का मन नहीं करता है। इतना दुर्गंध फैला हुआ है, यहाँ का आदमी बहुत प्रदूषित हो रहा है। जो आखिर रसगुल्ला का जो वेस्टेज पानी है वो किधर निकासी करता है? ये लोग यही बगल में इसके यहाँ छोड़ देता है, रामानंद यादव के घर के बगल में नहर है, उसमें गिरा देता है। नहर में गिराता है? नहर में गिराता है। इसके लिए परमिशन है? इसके लिए कोई परमिशन नहीं, नो परमिशन का चला रहा है। धुआं जो घर में, धुआं इसके घर में घुसता है, उसके लिए भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ये लोग थाना में भी अपना एप्लीकेशन दिए, थाना में दिए, किसी का सुनवाई नहीं हो रहा है। धुआं फैलने से क्या क्या दिक्कत हो रहा है घर में छोटे लोगों को? उल्टी हो रहा है बच्चे लोगों को बहुत परेशानी है, खांसी सर्दी हो जाता है, बार बार इलाज कराने के बाद फिर वही होता है। इलाज में तो खर्चा होता होगा? हाँ, बहुत खर्चा होने के बाद भी फिर बार बार होते रहता है। इससे तो आप लोग को बहुत आर्थिक हानि होता है। बहुत आर्थिक हानि हो रहा है।